हाँ, तो तवक्को के मुताबिक आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसी तरह हुआ जिस तरह हंगामा खेजी पहले देखी जाती थी और जिस तरह तवक्को की जा रही थी। अपोजिशन का काम ही ये होता है और गो के वादे पहले ही हो चुका था कि जो पार्लियामेंट में पार्टी पोजीशन थी कि हुकूमत और इसके इत्तेहादी ख़ास तौर पर काफली कितनी ही नाराज़ क्यों ना हो या एमकेएम, बाद में वो जो लेना देना होता है वो वोटिंग करते ही हुकूमत के हक़ में है। और यूँ हम अगर पार्टी पोजीशन देखें तो उस वक्त जब ये सेशन शुरू हो रहा था तमाम चैनल, तमाम जो सियासी पंडित ये कह रहे थे कि हुकूमत को 221 अरकान की इत्तेहादियों समेत हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन के अरकान कोई 219 गिने जा रहे थे। 219, हालांकि ये इस वक्त इल्म था जब पार्लियामेंट शुरू हुई कि 219 अरकान जो हुकूमत कह रही है उसमें उनके बेशतर अरकान, ख़ासतौर पर 3 तो पहले ही से बीमार थे, गालिबन अख्तर महंगल नहीं आए, नवीद कमर नहीं आए, सेनेटर नहीं आए, एक लंदन में थे, लेकिन अपोजिशन यही बड़े पुरुमीद थे। तो जब ये सेशन शुरू हुआ, जैसे मैंने कहा कि पार्टी पोजीशन तो आपने देखी थी 221 और 219, और हुकूमत तो पूरे एतमाद थी ही, लेकिन अपोजिशन भी इस बात का दावा कर रही थी कि गो के इन्हें इल्म था कि उनके पास ये अक्सरियत हासिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म हस्ब मामूल अपने बड़े ख़ास स्टाइल होता है जो खिलाड़ियों वाला, उस तरीके से दाखिल हुए और जब एक रिपोर्टर ने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया कि आज कोई सरप्राइज़ होगा, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया। इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? अक्सरियत के बावजूद, अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहे हैं। आप अपने सरप्राइज मिलेगा, आज सरप्राइज मिलेगा, आपको सरप्राइज देंगे हवाले से सर क्या कहते हैं? देखो जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे। शहबाज शरीफ साहब भी हमारे लीडर अपोजिशन चलते चलते बड़े तेज़ी में और आमतौर पर बड़ी माशाल्लाह इस उम्र में भी इस सेहत के बावजूद भी बड़ी तेज़ चलते हैं, अवान में आते या जाते हुए पुरुमीद नज़र आए कि हमारे पास गिनती पूरी है। अददी तादाद जो है हमारी इंशाअल्लाह हम सब को लेके आएंगे और फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाअल्लाह। और हाँ जी हाँ, नौजवान बिलावल भुट्टो दरदारी भी जिन्होंने मास्क नहीं उतारा था वो भी बड़े पुरएतमाद नज़र आए, गो कि उनको खुद इल्म था कि उनके 3 अरकान असम्बली, जैसे मैंने कहा कि अपने हमारे नवीद कमर साहब, सेनेटर मेहंद्रियो साहब, यूसुफ तालपुर साहब लंदन में 3 मौजूद नहीं हैं, फिर भी कह रहे थे कि नहीं साहब हम अक्सरियत से मुस्तरद कर देंगे इन बिलों को। इंशाल्लाह अपोजिशन का तो पूरा तादाद मौजूद है और हम हिम्मत के साथ हुकूमत का मुकाबला करें। जी, हमारे साथ हैं सीनियर तजिया निगार और मेरे लिए तो बड़ा उस्ताद का दर्जा रखते हैं मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब। हिलाली साहब, एक थोड़ी सी मैंने झलक दिखाने की कोशिश की, जबकि पूरे तौर पर जो गिनती थी, जो काउंटिंग थी और सब जगह छप भी गई, वादे था कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तादाद 221 है और 213 जो दावा किया जा रहा था उनमें 4 अरकान या 6 अरकान तो मौजूद भी थे और ये पहले भी रिवायत रही है। तो क्या समझें कि इसके बावजूद अपोजिशन को इल्म था कि जो वोटिंग होने जा रही है हमें अक्सरियत हासिल नहीं है, तो ये एक तो खैर होता भी है, उनका हक भी है, शोर भी करें, लेकिन ऐसा लग रहा था और कुछ अफवाहें आ रही थी कि बस इमरान खान गए, हुकूमत गई। हिलाली साहब देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि ना शहबाज शरीफ, ना जरदारी और ना पीपीपी इख्तियार में आना चाहते हैं इस वक्त। किशन जी किस लिए आएंगे भाई? हेलो हेलो 1 2, किस लिए आएंगे? सुन सकते हैं कि नहीं? 1 2 वो सुन नहीं सकते हैं जी। इलाज इस पे बताऊं यार, जब राब्ता ही नहीं है। सुन सकते हैं आप मेरी जो है बात जो कह रहा हूं? हाँ जी लाली साहब, सुन सकते जी? आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है। सवाल ये है लाली साहब कि जब अपोजिशन को इल्म था कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, उनके अरकान खुद घर बैठे हैं, बीमार हो गए हैं, उसके बाद क्यों इतना शोर होगा कि था कि आज तो हम इन्हें वोट आउट कर देंगे? ये तो कहना था उनको आने के पहले
उनको पता था, सबको पता था कि ये नतीजा होगा जो हुआ, सबको पता था, नंबर 1। और दूसरी बात, वो खुद नहीं आना चाहते हैं इख्तियार में, वो इलेक्शंस चाहते हैं। ये वो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके एक नई गवर्नमेंट जब बनाए, अगर उनके हाथ में आता तो आप समझते हैं वो महंगाई को कम कर सकते थे? आप समझते हैं कि वो लंदन जाके कहते कीमत तेल का कम करो, या खुद कम कर देते? सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये सब अरेंज था, सबको पता था जो होने वाला है, और वही हुआ। लेकिन इलाही साहब, क्यों हुकूमत ये जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक मशीन पर जोर दे रही थी? लोग कहते हैं जब तो 108 मुल्कों में, शायद अब तो 4-6-7 मुल्कों में रह गया है। चले वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का तो खैर पीपल पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी। कलभूषण के लिए तो खैर उन्होंने, बिलावल ने कहा ये तो साहब NRO है, तौहीन है। लेकिन ये जो है, आप समझते हैं कि ये वाकई जेन्युइन मसला था जिस पे हुकूमत ने इतना बड़ा पूरा एक बाकायदा प्लानिंग करी और बहरहाल बिल पास भी कराया इलेक्ट्रॉनिक मशीन का? एक्चुअली सबसे बड़ा जो था वो था एक्सपैट्स को वोट देना, वो उनका एक्चुअल मतलब था। और वो जब उन्होंने हासिल कर दिया, तो ये मशीन के बारे में मैं आपको बताऊं मुजाहिद साहब, ये अगर ये गवर्नमेंट अपनी टर्म पूरी करेगी तो उसके बाद 3 महीने के लिए तो एक अबूरी गवर्नमेंट आएगी। अबूरी गवर्नमेंट और कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन मिलके कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इस मामले, इस मशीन के बारे में। तो अगर आज पास हो जाए, इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि डेफिनेटली ये मशीन इस्तेमाल होगा, इसलिए कि ये गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं होगा, ये गवर्नमेंट पावर में नहीं होगी। हिलाली साहब, ज़रा मैं, हमारे नुमाइंदे इंतज़ार जैदी मौजूद हैं हमारे साथ, और उनसे ज़रा मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि आज पार्लियामेंट वो बहुत अरसे से कवर करते हैं, क्या कोई बहुत इंतज़ारी साहब से मैं मालूम करना चाह रहा था कि क्या कोई गैर मामूली हादसे वो हम ही ज्वाइन करेंगे ताकि ज़रा हमें पार्लियामेंट का अहवाल तो बताएं, क्योंकि हम सब भी देख रहे थे। लेकिन ये हिलाली साहब, पहली बार तो नहीं हुआ ना कि हमेशा जब भी वोटिंग का मरहला आया, चाहे इमरान खान को बजट पे वोट लेना हो, चाहे संजरानी का मसला हो, ये जो इत्तेहादी वगैरह कुछ इस तरह का जो माहौल क्रिएट कर रहे थे, तो इधर अफवाहें बहुत थी। नहीं जी, हुकूमत के हाथ पैर फूल गए, पिंडिया पारा वाले भी नाराज़ हो रहे हैं, अब ये मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे, महंगाई आज पे पहुंच गई है। और आज बाकायदा मेरा ख्याल है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि गालिबन 3.5 साल में इस बार बहुत ज़्यादा आज तक बिल्ड कर दिया गया था कि इमरान खान अपने इत्तेहादी यानी 441 के हाउस में 221 वोट नहीं ले सकेंगे। क्या सबब है? क्या वाकई कुछ इनके अंदर या कुछ बाहर के इनके खिलाफ कुछ, मैं साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हिलाली साहब जी। मैंने आपको पहले बताया है कि ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान वोट हारे। अगर ये वोट हार जाता तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर होना था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आता तो कौन आके गवर्नमेंट बनाता अनलेस इलेक्शंस होते, और इलेक्शंस किसी को इस वक्त सूट नहीं करते हैं, ना नून को सूट करता है, ना PPP को सूट करता है, किसी को इलेक्शंस इस वक्त नहीं सूट करते हैं, इसलिए कि अगर वो आ जाए वो कुछ नहीं कर सकते हैं पैसे महंगाई के बारे में, वो कोई नहीं कर सकता कुछ महंगाई, बस मुंह काला करने की बात है, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं, इसलिए वो इमरान खान का मुंह और काला करना चाहते हैं कि 6 महीने और इस तरीके से ये चले। ये तो बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन इमरान खान का मुंह काला क्या होता है? इमरान खान तो सुर्खरू हुए उनको वोट आउट करके। नहीं, वो तो सुर्खरू इसलिए है कि उसने जो वादा किया था वो हो गया। सही कह रहे हैं आप, उसके लिए तो फतह है, मगर उनके लिए भी फतह है, ऑपोजिशन के लिए भी फतह है, इसलिए कि एलाइड पार्टीज को आपने देखा उनका क्या रवैया था, पता नहीं था वो किस तरफ जाने वाले हैं, और इसलिए उन्होंने जिस तरफ उन्होंने वोट किया वो इसलिए किया है कि कोई आने के लिए भी तैयार नहीं है। भाई सोचिए आप, कौन आना चाहता है रिप्लेस करने ऐसे मौके पे? कोई नहीं आना चाहता।
हिलारी साहब, वैसे तो खैर इससे आगे भी सवाल करूंगा, लेकिन मैंने फिर कहा कि ज़रा अपने इंतज़ार जैदी जो वहाँ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे उनसे ये मालूम करूं, इंतज़ार क्या आपने इतना पार्लियामेंट कवर किया, आज कोई बहुत गैर मामूली 3.5 साल में हंगामा आ रहा हुई या नहीं, ऐसी होती रहती है इंतज़ार? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। देखें, मसला ये है कि जब से पीटीआई हुकूमत आई है और हंगामा आराई अगर वज़ीर आज़म मौजूद हों तो ना हो, तो ये फिर एक गैर मामूली किस्म का वाक़या ज़रूर होता है। लेकिन ये अब रूटीन हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान अपोजिशन मुसलसल एहतजाज करती है। आज भी अपोजिशन ने एहतजाज किया, मुश्तरका इजलास था, 30 से ज़ायद बिल जो हैं वो हुकूमत ने मंजूर करवाने थे, क्योंकि बाज़ बिल ऐसे थे जो कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हुए थे और ज़्यादातर बिल वो थे जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिए थे, जिनमें खुसूसन ईवीएम मशीन का जो बिल था वो था, उसके अलावा समंदर पार पाकिस्तानीज का बिल था और इसके अलावा जो है वो दीगर बिल मौजूद थे। उन बिलों के ऊपर हुकूमत ये जोर लगा रही थी कि हम किसी सूरत भी ये कानून साजी करवाएंगे। एक अलबत्ता जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एजेंडा नंबर 2 पर बिल था वो आज मुअख्खर किया गया है और उसके ऊपर शायद अपोजिशन के साथ मजीद बातचीत होगी और वो एजेंडा नंबर 2 पर इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक बिल था। जब इतना अहम इजलास था, ये इतने पुरुमीद थे, जहाँ तक मेरे इल्म में ज़रा आप इजाफा कीजिए, गालिबन सैयद नवीद कमर मौजूद नहीं थे, कहा बीमार गया, सेनेटर सिंगजर मैंगुरियो नहीं थे, कहा बीमार हैं, यूसुफ तालपुर के बारे में बताया कि लंदन में हैं और सरदार अख्तर मैंगल भी गालिबन जो बहुत बड़े आलाए थे शायद मुझे वहाँ नज़र नहीं आए। तो ये 13 अरकान थे, क्योंकि रवायत ये है कि वोटिंग के वक्त अरकान गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ और यही फिर से ही और भी लोग कम हैं। देखें, जहाँ तक बात है कि इन अरकान का गायब होना, तो अख्तर मैंगल काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हैं, जहाँ तक यूसुफ तालपुर हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं, नवीद कमर जो हैं वो डेंगू की वजह से नहीं आ सके, उसके अलावा जो है वो महंगरियो जो हैं वो भी नहीं आ सके, आमिर मक्सी और खालिद मक्सी भी आज के इजलास से गैर हाजिर थे। लेकिन उसके बावजूद जो एक बड़ी चीज़ थी कि हुकूमत ने आज ये कानून साजी करनी थी और कसरत राय से उसने मंजूर करवाना था। 321 अरकान जो थे वो हुकूमत के पास मौजूद थे और अपोजिशन जिसकी 212 अरकान की स्ट्रेंथ थी, जिसे वो ये कह रहे थे कि हमारे पास 218 से 219 तक स्ट्रेंथ है, यानी वो उन 6 अरकान को भी अपने साथ शामिल कर रहे थे जो कि बीएपी से अलग होकर अलग धड़ा बनाया था दिलावर खान ने। लेकिन उन्होंने भी आज हुकूमत को वोट दिया और इस तरह से 321 मेंबरान के साथ ये कानून साजी जो है वो हो सकी है। यहाँ पर एक वोट आपको भी इल्म है हिलारी साहब, ये बड़ा अहम होता है ख़ास तौर पर जब इस तरह के बिल आए और अगर यानी वैसे तो कुछ नहीं होता, मॉरली शिकस्त हो जाती है अगर इमरान खान के 221 ना आते। ये क्या बात है, यानी जो अमूमन मैंने देखा कि अपोजिशन के भी और इत्तेहादी गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते, कोई पूछगछ भी उनसे नहीं करता, यानी ये हिलारी साहब इसलिए मुजाहिद साहब मैं बार बार आपको बताता हूं कि पहले से ये तय हो गया था। पहले से तय हो गया था कि दे आर गोइंग टू लूज, जानबूझ के। नहीं तो आप समझते हैं यूसुफ तालपुर या कबीर कमर नहीं आ सकता था, अगर स्ट्रेचर पे आना था वो आ जाते। ये तय हो गया था और सबको, मैं तो हैरान हूं कि आप इस बात पे जोर दे रहे हैं। किसको नहीं पता है कि इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट आए उसका परफॉर्मेंस बेकार होगा, जिधर तक महंगाई की बात है। और किसको नहीं पता है कि ये नहीं आना चाहते इस वक्त और इस बेचारा इमरान खान का मुंह काला करना चाहते हैं। मगर देखिए जो भी उनकी कोशिश हो, आखिर में क्या होता है। इस वक्त तो उसने एक बहुत बड़ा फतह किया है और वो ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट मिला है। ये मशीन का भी उसका अगर फतह है, मैं समझता हूँ ये बहाना बना के जुडिशरी और अबूरी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कर सकती है। मगर वोट्स जो पाकिस्तानियों को बाहर मिला है उस पे इलेक्शन कमीशन को काम करना पड़ेगा और वो वोट ठीक से पड़े तो 5 मिलियन वोट्स, 10 मिलियन से 5 मिलियन वोट्स पीटीआई को मिलेगा, इसलिए वो उसका चेहरा सुरखरू है। समझिए बात। मुझे एक और भी अहम सवाल करना है हिलारी साहब, और इनसे भी पूछूंगा कि क्या एजेंडे में आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है उनका खिताब बड़ा अहम होता है, क्या आज उनका प्राइम मिनिस्टर का खिताब एजेंडे में मौजूद था इख्तिताम पे
ये जो कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तकरीर किए बगैर ऐवान से चले गए, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। और बड़ा, जैसे मैंने कहा, हंगामा खेज इजलास, नारे, और मैं देख रहा था कि बड़े बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ एक साथ खड़े हुए जो है वो हमारे स्पीकर के सामने नहीं कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ मिन्नत समाजत के खुदा के लिए ये ना करें, क्या ना करें। तकरीरें भी आज गैर मामूली तौर पर बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी चीख चिल्लाती नहीं, लेकिन मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं और इंतज़ारी रिपोर्टर भी सोहेल वड़ाइच भी हमें ज्वाइन कर। हिलाली साहब एक बड़ा, जरदारी साहब को तो आप जानते हैं माशाल्लाह बहुत दिनों से, जब ये इख्तिताम हुआ इजलास का तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में तबसरा किया। कोई पता नहीं क्या फल कोई खाएगा, जरा दिखाइए क्या कह रहे थे जरदारी साहब जी। ये जोर लगा रहे हैं, जिस बीज को लगा रहे हैं उसका फल कोई और खाएगा। ये हाँ, सोहेल वड़ाइच भी ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ रिपोर्टर भी मौजूद है। हिलाली साहब ये क्या कह रहे थे कि बीज लगा लें, फल और कोई खाएगा, कुछ समझ में आया आपके बात? ये पता नहीं क्या कह रहा था, इसका क्या मतलब, कौन सा एक्ट जो पास हुआ है ओवरसीज वोटिंग का, तो फल ओनली इसके पास आएगा, इमरान खान के पास। ईवीएम का फल वल तो कुछ नहीं है। ईवीएम का तो मेरे ख्याल है उनके लिए बड़ा नुकसान है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए। और मैंने आपको कहा है कि क्यों ये शायद ना हो, इसलिए कि पीटीआई तो नहीं होगा, उबूरी गवर्नमेंट होगी, जुडिशरी होगा, इस्टेब्लिशमेंट होगा। अगर वो चाहें तो होगा, शायद उस वक्त वो फैसला करें कि नहीं हो सकता, मगर ईवीएम में उनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए देखिए, ईवीएम इंटिमिडेशन नहीं हो सकता, वोट को खरीद नहीं सकते, वोट को स्टफ नहीं कर सकते, बैलेट बॉक्सेस को आप चोरी नहीं कर सकते और जल्दी से आपको रिजल्ट मिलता है और एक्यूरेटली रिजल्ट मिलता है। तो ये क्या है, ये तो सब हरकतें ये करते हैं ये दो पार्टीज, इनकी रिगिंग के कैपेबिलिटीज तो हम खुद आई विटनेसेस हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अगर ये स्टेट बैंक बिल की बात कर रहे हैं, वो स्टेट बैंक बिल एक रिक्वायरमेंट है आईएमएफ का। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो लोन ना लें उनसे, मगर आप अगर लोन लेते हैं नहीं तो नहीं 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 हिलालिया वो तो ये कह रहे थे कि फल, ये बीज किसी के लिए बोल रहे हैं, फल और खाएगा। इनका मकसद मशीन के हवाले था, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम जो ये लगाने जा रहे हैं, गालिबन इसका फायदा इन्हें नहीं होगा, हमें होगा। नहीं, वो कैसे होगा? अगर ये समझते हैं कि वो हैक कर सकते हैं, उनको 1 मिलियन रुपया का 10 लाख का, जैसे आपको पता है अवार्ड आया था कि कर लो और दिखा दो हमें, वो कोई नहीं कर पाया। ये क्या हैक कर सकते हैं? इनके लिए कौन हैक करेगा और जेल जाएगा, आप बताएं मुझे। दूसरी बात ये है कि यार ये जो इन लोगों का कहना है, पता नहीं आप क्यों सीरियसली लेते हैं। सदर रहे, पार्टी के सरबराह हैं, करोड़ों लोग चाहते हैं, सिंध में हुकूमत है, कैसे ना ले सीरियसली हिलाली साहब? ये एक्सीडेंटल सदर है, एक्सीडेंटल सरबराह है, ये जेन्युइन सरबराह तो नहीं है। आपको पता है ये सरबराह कैसे बना और क्यों बना? आपके अवाम आशिक हैं उनके, सिंध के सारे 77 एमएनए उनके पीछे खड़े हुए हैं। वो याद रखें कि भुट्टो जिंदा है उनके लिए, याद रखें भुट्टो जिंदा है उनके लिए। चलिए मैं अच्छा, सोहेल वड़ाइच ये जो हमारे पास बड़े सीनियर साफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र आपके तो पंजाब पर ख़ास तौर पर है, बड़ा कह रहे थे जी ये जो उन्होंने कहा बड़ा धांधली हुई है। बड़ा धांधली क्या, अगर बैलेट होते तो जिस तरह आपको पता है ना, बैलेट पेपर में ऊपर लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, काट देते हैं, ये कर देते हैं। ये तो सीधा सीधा इलेक्शन था, बंदे सबको पता थे हॉल में, फिर भी धांधली का शोर किया कि जी बेमानी हो गई, बड़े क्या हो, मुझे नहीं समझ में आया। आप भी देख रहे होंगे सोहेल वड़ाइच। नहीं, देखिए मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास है ना। अगर ये कहा जाए कि भाई गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, ये तो गलत है।
हाँ, ये ठीक है कि एफर्ट गवर्नमेंट ने ज्यादा बेहतर की और अपोजिशन उतनी एफर्ट नहीं कर सकी अपने अरकान को लाने के लिए। अच्छा, एक और भी मैं पूछ लूँ आपसे कि बिलावल ने ये बयान दिया है कि अब तो हम 2023 का इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, आइंदा इलेक्शन का भी हम बाईकाट करेंगे। गालिबन एक नौजवान जज्बाती का ये रद्द-ए-अमल था सोहेल। मेरा ख्याल है कि जाहिर है इलेक्शन से बाहर रहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हुकूमत जिस तरह से कर रही है इससे मुझे लगता है कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये मेरा ख्याल है कोर्ट के अंदर जाएंगे। बहुत सारी ये जो तरामीम है इस पे इलेक्शन कमीशन को भी एतराज़ है और अदारों को भी एतराज़, शायद सुप्रीम कोर्ट को भी एतराज़ हो, तो ये मेरा ख्याल है अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अच्छा, इनाम में आपसे सॉरी इंतजार जैदी मैं आपसे और ये पूछ लूँ कि यो बैलेट पेपर में तो इसका इम्कान रहता है कि धांधली का जैसे काट दिया गया, आज तो इसी तरह हुआ होगा ना, ऐवान में जो हुकूमत के हामी हैं 2013 इधर खड़े हो जाएं, जो अपोजिशन के इस तरह खड़े हो जाएं, ऐसे ही हुआ होगा ना। गिनती तो सावादे थी ना, कहाँ से कोई धांधली हो गई जो बाद में कह रहे थे पता नहीं 5 हमारे यूं खींच लिए, या खेचमदानी वगैरह हुई थी, क्या हुआ था इंतजार जैदी? नहीं देखें, ऐसे नहीं हुआ था। असल में चूंकि मुश्तरका इजलास था तो नंबर्स के साथ जो है वो तमाम अरकान बैठे थे, हुकूमत और अपोजिशन के अरकान मिक्स बैठे हुए थे। इसी वजह से जब वाइस वोटिंग करवाई गई तो अपोजिशन ने कहा कि बाकायदा तौर पर वोटिंग करवाई जाए, जिसके बाद तमाम सीनेटर उन्हें कहा गया कि जो वोटिंग के हक़ में हैं, जो बिल के हक़ में हैं, वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हों। तो जो मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट थे हुकूमत के, वो मुख्तलिफ जगहों पर खड़े थे, तो वो सब खड़े हो गए और उसके बाद फिर अपोजिशन खड़ी हुई। उसके बाद जब वोटिंग हुई और नतीजा जब सामने आया 321 का और 302 का, तो उसके बाद फिर जो है वो अपोजिशन ने 203 का, उसके बाद अपोजिशन ने ये एतराज़ किया कि ये वोटिंग दुरुस्त नहीं हुई, दोबारा वोटिंग करवाई जाए, लेकिन स्पीकर ने कहा वोटिंग हो चुकी है। लेकिन उसके बाद एक और तहरीक पर जब वोटिंग होती है तो फिर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, वो खुद चले गए हुकूमत के अरकान को गिनने के लिए, और उस दौरान जो है वो मुराद सईद ने उन्हें रोका और कहा कि आप यहाँ से पीछे हट जाएं। कौमी असम्बली का अमला जो है वो गिनती कर रहा है, जिस पर क्या एक और बात बता दें, फिर मैं हिलाली साहब के बाद आता हूँ। क्या एजेंडे में शामिल था कि आखिर में प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेंगे? देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये इरादा था कि वो तकरीर ज़रूर करेंगे, लेकिन एजेंडे में शामिल नहीं था, क्योंकि एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ कानून साजी थी। 60 नुकाती ये एजेंडा था, लेकिन ये ज़िमनी एजेंडा भी लिया गया। आपने बड़े साबिका देखे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों इतने शाय होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आने से, पार्लियामेंट से खिताब से, पार्लियामेंट के शोर गोगा से। आपने सारी दुनिया की पार्लियामेंट में वो देखा है, भले घूसे चलें, जूते चलें, कलामी हो, प्राइम मिनिस्टर बैठा रहता है। कुछ ये इमरान खान साहब का ये वाली बात, क्योंकि वो गालिबन या तो उस तरह के आदी नहीं है सियासतदान जैसे होते थे रवायती, कितने ही उन पे गालम गलौज, शोर शगब, धक्कम पेलो बैठे तो रहते थे ना हिलाई साहब। ये क्यों नहीं आखिर में उन्होंने कंक्लूडिंग स्पीच करके, जैसे आज वो सुरखरू हुए थे तो पूरे कौम से खिताब करते कि जी मैं वोट के जरिए आया हूं, मैंने बड़ा बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। हिलाली साहब वो इस तरीके का आदमी है नहीं, वो रिवायती सियासतदान नहीं है। और इनसे क्या कहता है, वो और शोर मचाने लगते, लड़ने लगते, चीज़ें फेंकने लगते। इनके सामने वो खुद कहता है भाई, जब एक आदमी उनको साथ हाथ भी नहीं मिलाता है, वो समझता है कि क्या लफ्ज़ है, इतनी नफरत करता है उनसे, ऐसे ट्रीट करता है उनको कि ये नापाक हैं, उनके साथ बात करके क्या करेगा, उनके साथ शेखियाँ मार के क्या है। नो, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही कहा, उसका जीत है, उसका फतह है, विक्ट्री स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। उसने कहा यही काफ़ी है कि मैं जीत के निकल रहा हूँ। साहब इसके माने ये हुआ कि इस वक्त जो हम और आप कोई हफ्तों से लगे हुए थे, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, हुकूमत से सब नाराज़ हैं, बल्कि अभी कल कौन जो वो अभी किसने कहा कि बल्कि रज़ाई साहब भी कहने लगे जो उनको लाए थे वो भी नाराज़ हैं, वो भी सब। ये एक काफ़ी शोर वोर था नाराज़ वाराज का। अगर उन्हें नाराज़गी, जो लोग अगर नाराज़ हैं और आपको इल्म है कि किन लोगों की तरफ उनका इशारा था, तो उनके लिए तो बड़ा आसान था ना कि 5-7 को इधर 5-7 को उधर कर देते। इसका मतलब ये आइंदा के लिए इमरान खान के लिए कम अज़ कम पार्लियामेंट के ज़रिए या सड़क के ज़रिए भी, या हज़रत मौलाना फजल रहमान की जो ख्वाहिश हमेशा होती है उसके मुताबिक इमरान खान घर जाने वाले नहीं। अगर आप ये करते इस तरीके से तो एक परफेक्ट क्राइसिस होता,
पहला आपका IMF का ट्रांच फंस जाता, दूसरा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और उस किस्म के जो आप चाहते हैं गुलभूषण के बारे में लेजिस्लेशन हो और जो होना चाहिए वो भी नहीं होता। पाकिस्तानी जो बाहर हैं 20, 26, 30 बिलियन भेजते हैं, उनके लिए भी आप सैबोटाज कर देते, वो भी नहीं होता। और अगर वो 10 बिलियन ना भेजते तो किसका कसूर होता? नहीं, ये ऐसा मौका नहीं है और बहुत मौके आएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन लोगों के पास चाल है, इमरान खान के भी हाथ में चाल है। आप देखें अब क्या होता है। चलें देखते हैं। पहले तो हमें चलने के बजाय कहते हैं आप पहले ब्रेक ले लें। समाचार साथ रहिएगा, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल हुकूमत ने एक बार फिर अदवी तौर पर यानी पार्लियामेंट से मुश्तरक बिल पास करा लिया। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी कामिल अली आगा में देख रहे थे 5 चैनल में बैठे गए थे, कल वोट नहीं दूंगा, कल नहीं करूंगा, पता नहीं क्या उससे। बहरहाल माशाल्लाह जो कुछ इस तरह के बयान से फ़ायदा उठाते हैं। जरा मैं क्विक सोहेल वड़ाई आपसे सवाल कर लूँ तो फिर मैं हिलारी साहब कहूँ। सोहेल वड़ाई के 5 साल 3.5 साल तो निकाल ली हुकूमत ने। महंगाई लोग समझ रहे थे बड़ी मुश्किल रह जाएगी, तो लगता है बाकी वक्त भी निकाल लेंगे ये। देखिए, अभी जो फैसला कुल मरला है रेलवे साहब वो आया नहीं है और अब उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये फैसला कुल मरले से पहले की बातें हैं। ये जो जॉइंट सेशन था ये वाला था, इससे और नाराजगी अपोजिशन की बढ़ेगी और अपोजिशन की बेबसी बढ़ेगी और फिर अपोजिशन जो है वो भी अपना पूरा जोर लगाएगी। और दूसरी तरफ जाहिर है जो अंदरूनी क्रैक्स हैं हुकूमत के वो भी निकलेंगे और फिर कोई इशारा की अगर बात होनी है तो उसका भी अभी वक्त नहीं आया। उसका भी जब वक्त आएगा तो फिर ये सारा कुछ इकट्ठा होगा तो फिर उस वक्त हुकूमत के जाने की बातें करना दुरुस्त होगा, फिलहाल नहीं। ये क्या हिलाली साहब फैसला कुन मरहला कब आएगा, कैसे आएगा, क्या जो कह रहे थे जी अंदरून पार्टी में टूट फूट ये वो। देखिए अब तो ये वाजे हो गया है कि अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं जी आपसे हिलाली साहब आपसे। मैं कह ये अब तो ये एक देखिए अब क्या इन लोगों ने करना है, क्या हो सकता है कि फिर ऐसी कोई वाकया हो। ये काफ़ी है, इन्होंने बता दिया है कि लोग नाखुश हैं कुछ हद तक, मगर इतने ये खुद अपोजिशन वाले इतने नाखुद नहीं है कि ये गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस में ख़त्म करें। इसलिए कि अगर ये होते तो मेरे ख्याल में ये जो काफ और MQM जो बिल्कुल खुश नहीं है और जो कह रहे थे हम खुश नहीं हैं और वो हर किस्म की धमकियां दे रहे थे, उनके साथ मिलके तो अब तक ये हटा देते इसको। एक्चुअली ये जैसे मैंने आपको कहा, इस वक्त ये सब देख रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान का। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इम्तिहान है पाकिस्तान का, हमारा यूनिटी का, इत्तेफाक का भी बड़ा ये टेस्ट है। और मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क इनके ही हाथ में रहना चाहिए, इसलिए कि ये जो दूसरे हैं ये तो हमने इनको देखिए 30 साल से देख रहे हैं ये क्या कर पाए। ये जो हमारी हालात हैं इस वक्त, अगर ये ना होते तो ये हालात होता ही नहीं है, तो इनसे क्या उम्मीद रखना है। मगर फिर भी हमारे एक इलेक्ट्रेट ऐसे हैं, मैं तो उनको समझता ही नहीं हूँ, जो हर वक्त जो लोग नाकाम होते हैं, फेल होते हैं, बार बार उनको इलेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि ये कब तक चलेगा। वो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि उन्होंने कहा डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, आई मीन पागलपन क्या होता है कि उसी आदमी से वो काम कराएं जो वो बार बार नहीं कर सकता है। अब यही हो रहा है इनके साथ। मुझे तो समझ नहीं आ रही हमारे लोग के पॉलिटिक्स कैसे हैं। हाँ, सोहेल वड़ाई साहब और जवाहर लाल साहब से बात हो रही थी और आज जैसे मैंने कहा कि
काफ़ी हफ्तों से ये लग रहा था कि गवर्नमेंट एक पहली बार तो खैर उन्होंने मुलतवी कर दिया कि ये जो मुश्तरका इजलास शाह में बड़ा हुकूमत के लिए भारी पड़ेगा और बड़ा मुश्किल होगा, और एक लिहाज से अपोजिशन ने बड़ी उम्मीद दिला दी थी कि इस बार वो इतनी अक्सरियत लेके आ चुके हैं। गालिबन 218 कह रहे थे, 203 रह गए, लेकिन इससे पहले भी ऐसा चुका है। और बहरहाल एक हद तक हुकूमत को ये रिलीफ मिला कि वोट के ज़रिए उसने एक बार फिर एतमाद का वोट हासिल कर लिया, यानी गो के सेनेट में वो उसे अक्सरियत नहीं, कौमी असम्बली में मामूली, लेकिन बहरहाल जो आज की जो वोटिंग थी उस पर सारे मुल्क की नज़र थी कि 441 वोट थे और सिर्फ 2 वोट का फ़र्क बताया जा रहा था। लेकिन जो आपने देखा कि वो अरकान जब पेश हुए और बिल्कुल कहा जा रहा था कि बड़ा मिस्टीरियस है कि नवीद कमर साहब जैसे अगर शहर में हो वो ना लाए जा सकें, सेनेटर साहब ना लाए जा सकें, लंदन से किसी को बुलाया जा ना सके, तो गालिबन ये पहले ही से बल्कि हमारे इलाही साहब का तो ये कहना है कि अपोजिशन खुद ये समझती है कि इस वक्त इक़्तिदार लेना खुद उनके लिए भारी पड़ेगा। तो बड़े बड़े और बहुत सारे रमूज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल पीटीआई की हुकूमत के लिए जो हफ्ते भर से अफवाहें चल रही थीं, जाने की खबरें आ रही थीं, महंगाई की बुनियाद पर आवाम को सड़कों पर लाकर उनको वोट आउट करने की जो बातें हो रही थीं, आज के इजलास के बाद एक हद तक हुकूमत को एतमाद हासिल हुआ। और अब गालिबन इतनी जल्दी मरहला नहीं आएगा कि फिर उसे पार्लियामेंट में जाना पड़े और सड़कों का मौलाना की ख्वाहिश तो ज़रूर है कि उस पर तमाम अपोजिशन को लाकर इमरान खान को घर भेज दिया जाए। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह अपोजिशन पार्टी पीडीएम को इकट्ठा करने, एक बड़ी तहरीक चलाने के लिए किसी एक नुक्ते पर मुत्तहद हुई हो। इसी के साथ ही जीटीवी से मुजाहिद वेलवी को इजाज़त दीजिए।